आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ NAS का जो है 2024-25 का क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ है। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि -3 और 5 स्थित हैं, तो हमको बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। अब हमको पता है ये वाला चतुर्थांश होता है अपना पहला, ये होता है दूसरा, यहाँ पे चतुर्थांश तीसरा, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। अब पहले में दोनों साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होते हैं। x और y दोनों कैसे होंगे, धनात्मक। दूसरे में x ऋणात्मक होता है और y कैसा होता है, धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होता है और y भी क्या होता है, ऋणात्मक। और चौथा चतुर्थांश होता है, इसमें x धनात्मक होता है और y कैसा होता है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे कि पहला क्या x का माइनस का है और y कैसा है, प्लस का है। तो हम देखेंगे x तो ये माइनस रहा और जी y क्या रहा, प्लस का, मतलब किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। हमने यहाँ पे अभी देखा है कि पहला और दूसरे में भुज और कोटि, भुज मतलब होता है x और कोटि मतलब होता है y का निर्देशांक। यहाँ भुज कर आ रहा है क्या, ऋणात्मक है, और कोटि कैसी है, धनात्मक। तो ये देखिए, ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। थर्ड क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। अब जब कोई भी बिंदु किस पे होगा, x अक्ष पर, ये अपनी है x अक्ष। इस x अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि x का यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इन बिंदुओं पर हमेशा कैसा रहेगा, y 0 रहेगा। मतलब इस बिंदु के अगर निर्देशांक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 0, कोटि क्या रहेगी, हमेशा 0। अब क्या है कि कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है, तो जब x अक्ष पर स्थित है तो कोटि हमेशा क्या होगी, 0 होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु सदैव स्थित है। सदैव बोला है इसलिए ये हमेशा कहाँ पे होगा, x अक्ष पर। हमने बताया अभी कि x अक्ष पे हमेशा क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब जब भी कोई बिंदु x अक्ष पे आएगा तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0, और जब कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो x का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो यहाँ पूछा है किसी बिंदु का y निर्देशांक कैसा है, 0। जब y निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब वो किस पे होगा, x अक्ष पे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबित दूरी 5 मात्रक है, ठीक है, तो मतलब कि कोई ऐसा होगा, ये हो गया अपना x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष से लंबित दूरी 5 मात्रक है, मतलब यहाँ से कहीं बिंदु को 5 मात्रक ऊपर होगा या 5 मात्रक नीचे होगा। इस लंब का पाद x अक्ष पे है, मतलब इसका पाद कहाँ पे है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो। तो ये रहा x का धनात्मक हिस्सा है और यहाँ पे क्या होता है, x ऋणात्मक होता है, इसे कहते हैं h डैश, और यहाँ y का ऋणात्मक भाग होता है तो इसे कहते हैं y डैश। अब वो कह रहा है कि x की ऋणात्मक पे है, तो ऋणात्मक में मतलब कि या तो वो बिंदु यहाँ पे कहीं होगा 5 मात्रक दूरी पर, या फिर यहाँ से कहीं यहाँ होगा 5 मात्रक की दूरी पर। यहाँ पे ये भी 5 हो सकता है और ये भी 5 हो सकता है। अब वो कह रहा है तो बिंदु P का मान बताना है कि वो क्या होगा, x निर्देशांक बराबर ऋण का 5, तो ये गलत है। y निर्देशांक 5, C है y निर्देशांक ऋण का 5 या धन का 5। अब देखिए यहाँ पे तो है, तो अगर ऊपर रहेगा तो y कैसा रहेगा, यहाँ पे धनात्मक, और जब नीचे रहेगा तो y कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे y के हमेशा कैसे मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। तो यहाँ y का मान कैसा रहेगा, ऋणात्मक, और यहाँ रहेगा धनात्मक। तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या है, सी सही है।
y का मान क्या हो जाएगा, ऋण का 5 या धन का 5, कुछ भी हो सकता है। छठवां सवाल है अपना, बिंदु 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 4 ऋण 5, 3 ऋण 4 स्थित है। अब ये फिर से वही हो गया है, यहाँ पे बोल रहा है हमसे कि पहले वाले जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, x और y। दूसरे वाले में x ऋणात्मक होता है और y क्या होता है, धनात्मक। तीसरे में दोनों ही कैसे रहते हैं, ऋणात्मक। और चौथे में x रहता है धनात्मक और y कैसे रहता है, ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पहला है धनात्मक x और ये y क्या है, ऋणात्मक। यहाँ पे भी ये धनात्मक है और ये y ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये देखिए ये धनात्मक और ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होगा, चौथे। तो अपना चतुर्थांश सही ऑप्शन है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, x अक्ष से बिंदु 3 ऋण 4 की लंबिक दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा अपना x अक्ष और ये रहा y अक्ष। अब x अक्ष से बिंदु P 3 ऋण 4, अब देखिए 3 और ऋण 4, 3 धनात्मक है और y कैसा है, ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब चौथे चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं कि बिंदु क्या होगा, 3 और ऋण का 4। अब बोल रहा है कि लांबिक दूरी। अब जब भी दूरी निकालते हैं किसी से, अगर x अक्ष से निकालते हैं तो लांबिक दूरी होती है हमेशा उसकी कोटि। क्या होती है, कोटि। वो हमेशा क्या बनती है, कोटि। अगर x अक्ष से निकालते हैं तो लांबिक दूरी कोटि होती है, अगर y अक्ष से निकालते हैं तो लांबिक दूरी भुज होती है। तो यहाँ कोटि का मान कितना है, ऋण का 4। और वो क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आंसर इसका कितना है, धन का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा बोल रहा है, तो ये रहा अपना देखिए x अक्ष और ये रहा y अक्ष। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो ये यहाँ धनात्मक होता है, y ऋणात्मक कहाँ होता है, नीचे। और x यहाँ धनात्मक है तो x ऋणात्मक यहाँ x डैश में y अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। तो 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं कि यहाँ क्या होगा, 5। यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 मात्रक की दूरी पर हमने इसको क्या कर दिया, स्थित। अब ये स्थित हो गया तो वो कह रहा है इसके क्या बताने हैं, निर्देशांक। तो देखिए जब x y अक्ष पे है तो x का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x का निर्देशांक, तो हो गया 0 और y पे कितना है, 5। तो आंसर कितना हो गया, y का 5। और y कैसा है यहाँ पे, ऋणात्मक, तो y का कैसा हो गया, ऋण का 5। तो अपना उत्तर हो गया 0 और ऋण का 5, क्योंकि बोल रहा है y की ऋणात्मक दिशा में है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही है। 9th वाला है, किसी बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब हो गया y निर्देशांक। कोटि क्या है, ऋणात्मक होती है। अब कोटि देखिए ऋणात्मक कब होती है, ये चतुर्थांश है अपने, पहले में दोनों क्या होते हैं, धनात्मक, दूसरे में x ऋणात्मक और y धनात्मक, तीसरे में दोनों ही ऋणात्मक होते हैं और चौथे वाले में x धनात्मक होता है और y क्या होता है, ऋणात्मक। अब बोल रहा है कि किसी बिंदु की कोटि क्या हो, ऋणात्मक। तो कोटि देखिए चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक है और कोटि तीसरे वाले में भी क्या है, ऋणात्मक, तीसरे वाले में और चौथे वाले में। तो अपना आंसर होगा तीसरा और चौथे में। तो आंसर सी सही है। इसके बाद ऐसा चतुर्थांश जिसमें बिंदुओं के भुज और कोटि के चिन्ह विपरीत होते हैं, मतलब भुज और कोटि के चिन्ह क्या है, विपरीत। मतलब एक धनात्मक होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, x ऋणात्मक है और y कैसा है, धनात्मक। तो यहाँ चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है। और यहाँ पे भी चिन्ह कैसे हैं, विपरीत। मतलब ये दूसरा चतुर्थांश है और ये क्या है, चौथा। इन दोनों चतुर्थांश में कैसे हैं, चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना दूसरा और चौथा। तो इसका देखिए दूसरा और चौथा, आंसर सी अपना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वह बिंदु जिसका भुज 8 है, भुज का मतलब हो गया x निर्देशांक कितना है उसका, 8। तो हमने क्या लिख दिया, x का कितना हो गया, 8। और जो कहाँ है, x अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो उस बिंदु की क्या बताने हैं, निर्देशांक। तो 8 और कोटि कितनी होगी, 0।
8 और 0 उत्तर हो जाएगा, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P 0 0, Q 5 0, R 5 और 4 और S 0 4 को आलेखित किया जाए और PQ QR RS और PS को मिलाने पर प्राप्त होने वाली आकृति होगी। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाके इन बिंदुओं से हमको पता चलेगा कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया है थोड़ा, जिसमें ये निर्देशांक है अपने P के 0 0 है, Q के 5 और 0, R के 5 और 4 है और S के 0 और 4 है। अब इसको हम ग्राफ में आलेखित करते हैं। P का निर्देशांक क्या है, 0 0, तो मतलब कि बिंदु P कहाँ है, मूल बिंदु पर, तो ये हो गया अपना बिंदु P। इसके बाद बोलता है Q 5 और 0, 5 कहाँ है, x अक्ष पे है, तो ये रहा 5 x अक्ष पे यहाँ, और Q पे कितना है, 0, तो Q 0 है तो मतलब x अक्ष पे स्थित होगा बिंदु जी, तो हमने इसी को क्या लिख दिया, ये बिंदु कौन सा हो गया, 5 और 0। अगला है इसका R 5 और 4, मतलब x पे कितना है, 5, तो x पे ये रहा 5 और y पे कितना है, 4, तो ये रहा y का 4। तो यहाँ से हम ऐसे मतलब ये बिंदु कहीं यहाँ पे होगा क्या, R कितना है यहाँ पे, R 5 और 4, ठीक। नेक्स्ट है S, S कितना है, 0 और 4, तो x का S रहा, तो x का निर्देशांक कितना है, 0, और y का निर्देशांक कितना है, 4, 1 2 3, और ये रहा 4, मतलब कि वो बिंदु कहाँ होगा, कुछ यहाँ, तो ये बिंदु हो गया अपना S, कौन सा है, 0 और 4। अब हम इनको मिला देंगे एक दूसरे से, तो ये वाले तो आपस में पहले से ही मिले हुए हैं इस टाइप से, और इस बिंदु को इस बिंदु से क्या कर दिया, मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। ये देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 4। ये बिंदु S की और R की ये दूरी कितनी हुई, 5, कितनी हुई, 5, क्योंकि ये बता रहा है हमको ये कितना है, x का निर्देशांक कितना है, 5। इसका मतलब है कि y अक्ष से दूरी क्या होती है, भुज, तो भुज कितना है इसका, 5, तो मतलब ये दूरी कितनी हुई, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, 5। अब देखिए ये भुजा 4 है और ये भुजा 4 है, ये दोनों भुजा आपस में कैसी हुई, बराबर, और ये भुजा 5 है और ये वाली भुजा भी कितनी है, 5, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आयत, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर। हम देखते हैं ऑप्शन में ये आयत दिया है कि नहीं दिया है। अब जी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपन को, एक वर्ग का, तो वर्ग नहीं है, समलंब भी नहीं है, ये क्या है, एक आयत, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं O -2 और 2, A 4 -5, 2 और -2, -3 और -2, और D -5 और 5 को आलेखित किया जाए तो चौथे चतुर्थांश में स्थित बिंदु होंगे। अब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले में दोनों कैसे रहते हैं, धनात्मक, x और y, दूसरे में x ऋणात्मक और y कैसे रहता है, धनात्मक, तीसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y भी कैसे रहता है, ऋणात्मक, चौथे में x रहता है धनात्मक और y कैसे रहता है, ऋणात्मक। अब देखिए पहला वाला बता रहा है, अब पूछा क्या है, को आलेखित किया जाए तो चौथे चतुर्थांश में, चौथा वाला बताना है, चौथा वाला, तो चौथा चतुर्थांश रहा है ये अपना। अब चौथे चतुर्थांश में x रहता है धनात्मक और y कैसे रहता है, ऋणात्मक, तो हम देखेंगे केवल x धनात्मक और y ऋणात्मक, वही अपना आंसर है। तो देखो इसमें x ऋणात्मक है तो ये नहीं, हमें चाहिए x धनात्मक और y कैसा, ऋणात्मक। इसमें देखिए x धनात्मक है और y कैसा है, ऋणात्मक, तो अपना बिंदु A तो आएगा किसमें, चौथे में। ये वाला देखिए x धनात्मक है और y कैसा है, ऋणात्मक, तो ये भी कहाँ आया, चौथे में, क्योंकि चौथे में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। यहाँ दोनों ऋणात्मक है तो ये भी ऑप्शन गलत। x कैसा है, ऋणात्मक, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत, क्योंकि हमें x चाहिए था धनात्मक और y ऋणात्मक चाहिए था। तो अब देखते हैं a और b, तो हम देखते हैं a और b किसमें, इसमें o और a है,
इसमें ए और बी दोनों है, तो आंसर कौन सा हो गया, बी अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। अब देखिए भुज कहाँ कहाँ है, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, तो यहाँ धनात्मक है मतलब पहले में धनात्मक है। चतुर्थांश होते हैं अपने, पहले में दोनों कैसे रहते हैं, धनात्मक, एक्स और वाई, तो यहाँ भुज धनात्मक है। दूसरे में ऋणात्मक और वाई कैसे रहता है, धनात्मक। तीसरे में ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। चौथे में ये धनात्मक होता है और वाई ऋणात्मक होता है। अब वो कह रहा है भुज धनात्मक होगा, तो भुज धनात्मक होता है पहले में ये, और किसमें धनात्मक है, चौथे में। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, पहला और चौथा। तो ये रहा पहला और ये रहा चौथा, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, P 4 Q 5 0 R 0 3 S 1 1 और O 1 0 को आलेखित करने पर अक्षों पर स्थित बिंदु होंगे। मतलब अक्ष पे कौन कौन से बिंदु होंगे, अक्ष पे वही बिंदु होंगे जिसका या तो y निर्देशांक क्या होगा 0 या फिर x निर्देशांक क्या होगा 0। ठीक है, तो वही कहाँ आएंगे, अक्षों पर, क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0, तो मतलब उसका x और 0 होगा। और अगर कोई y निर्देशांक पे है तो वो हो जाएगा 0 और y, पर दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों 0 होंगे तो वो अक्षों पर नहीं, वो कहाँ होंगे, मूल बिंदु पर होंगे। अब हम देखते हैं इसका, अक्षों पर बोल रहा है तो देखिए इसमें 4 और 1 है तो ये तो अक्ष पे नहीं आएगा। ये देखिए 5 और 0, x निर्देशांक कितना है 5 और y का निर्देशांक कितना है 0, तो मतलब ये किस पे होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, तो बिंदु Q x अक्ष पे स्थित होगा। अब देखते हैं बिंदु R का, बिंदु R का x निर्देशांक क्या है 0 और y निर्देशांक कितना है 3, तो इसका मतलब ये किस पे होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये भी अपना एक आंसर हो गया R। अब देखते हैं S के लिए, S 1 और 1, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, ना x 0 है ना y 0 है, तो ये अक्ष पर नहीं आएगा। और बिंदु O का मान क्या है 1 और 0, तो देखिए यहाँ y निर्देशांक क्या है 0, तो इसका मतलब ये किस पे होगा, x अक्ष पे होगा। ये 3 अपने ऑप्शन हो गए, Q R और O। अब देखते हैं कहाँ पे है जी, पहला है P Q R, गलत, ये है Q R और O, तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मूल बिंदु के अतिरिक्त ऐसे बिंदु जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है निम्नलिखित में स्थित होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों के मान तो बराबर हो सकते हैं, पर ये हो सकता है कि x कभी धनात्मक होगा तो y ऋणात्मक हो सकता है, जैसे कि x का मान हो गया 5 और y का क्या हो गया, ऋण का 5। तो मतलब हमें ये देखना है कि चिन्ह कहाँ कहाँ दोनों के बराबर होते हैं, x और y के केवल। ठीक, तो हमको पहले में पता है, पहला जो चतुर्थांश होता है अपना, इसमें दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक। ठीक, दूसरे वाले में x ऋणात्मक और y कैसा होता है, धनात्मक। तीसरे वाले में x ऋणात्मक होता है और y भी कैसा होता है, ऋणात्मक। चौथे वाले में x होता है धनात्मक और y कैसा होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ देखिए दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान। तो अगर x का मान 5 है तो y का मान 5 हो सकता है, और यहाँ पे भी देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ऋणात्मक, तीसरे चतुर्थांश में। तो मतलब कि यहाँ दोनों ऋणात्मक और यहाँ कैसे, दोनों धनात्मक, तो मतलब कि पहला और तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश। तो यहाँ देखिए ये वाला सी ऑप्शन दिया है, पहला और तीसरा, तो ये ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसे चतुर्थांश जिनमें बिंदुओं के भुज और कोटि के चिन्ह एक समान है, मतलब भुज के और कोटि के चिन्ह कैसे हैं, एक समान। ठीक, ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि भुज और कोटि के चिन्ह कैसे हैं, समान। तो कहाँ समान होते हैं, पहले वाले में और तीसरे चतुर्थांश में। इसका आंसर हो जाएगा पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तल पर एक दूसरे पर लंब दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल में बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दकार्ते। इनका पूरा नाम है रेने दकार्ते, रेने दकार्ते। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं और इनका जन्म 1596 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1650 में हो गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया,
बी ऑप्शन सही है। यदि x बराबर y है तो x y बराबर होंगे। अब देखिए x बराबर क्या है दिया है y, तो x की जगह क्या हो सकता है y, क्योंकि बराबर है दोनों, और y के बराबर क्या है x, तो ये x हो गया। तो क्या हो गया y और x, क्योंकि x और y आपस में कैसे हैं बराबर, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया y, और y की जगह क्या लिख दिया x को, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है जहां दोनों अक्ष क्या करती हैं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु मतलब सी ऑप्शन क्या है सही। इस चैप्टर में बस इतने ही एमसीक्यू थे। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।